अंदर आ जाओ। क्या बात है, इतनी जल्दी? ये सब क्या है? फिर से? अभी खत्म काम हुआ। बैठो। बैठो तो। क्या हो गया? तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना संजीव, नहीं तुम्हारी आदत है इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना गोली मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। जो प्रॉब्लम है डॉक्टर की, कोई प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, हम चलते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन ये सब बंद करो आप। अरे यार, मुझे शांति चाहिए, अंडरस्टैंड? शांति। हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। मैं यहाँ बच्चों को संभालने के लिए क्रैच चलाती हूँ। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया है। अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर्स। गुड, लेट्स गो। सर, प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर, उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है, और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहाँ जहाँ टिफिन भेजा जाता है ना, वहाँ बात करो। और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रश चलाती है, खुद एक माँ है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपने मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है, और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन। सो वी वेट एंड वॉच। We wait and watch. प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर, संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव। मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारे की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव, सर, क्या प्लान है? सर, यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर, एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सर,
मैं देखती तुझे कौन बचाता है। Pass the call. Pass the call. Hello, ASP Rakesh Srivastava speaking. हेलो सर, मेरा मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तांछाक कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। What? मतलब? No, 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 no! Come back! कलर करो! कलर करो! Come back! मेरा निशाना 8 जने हुए, 2 जने और कौन? और चंदा मौसी। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे हैं, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पे होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने। तुमने ये फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक न एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, 1 बज गया है। Abort the mission! जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है, वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी है, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना, तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। Right. बिट्टू को छोड़ के सीधे अंदर आना। जा, उठ। आपने बिट्टू को सादा जुबान मत चला, जो कह रही हूँ वो कर। बोलो। डायन औरत, तूने अपने बेटे पे गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। We cannot arrange a charter plane. इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ है ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट टू योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। सर दरवाजा खुल रहा है। रियली? अम्मा मैं आ गया। अम्मा तू भी आ जा। अंकल। अम्मा पकड़ो।
अम्मा 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 उठना अम्मा अम्मा क्या हो गया अम्मा तुझे नौकरानी को क्यों मारा? मैं उसके बेटे को मार रही थी, चंदा बीच में आ गई। पैर पे गोली मार दी। इतनी बात था। वो कहता ना अंग्रेजी में चैरिटी विद एट होम। तो आप ये सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को पैर में गोली मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। 2 लोगों को मार चुकी हूँ, इसलिए अब 8 घंटे का विश्राम। उसके बाद फिर शुरू होगा अपना काम। सर, हाँ जी मैडम। सर, ये कमला देवी है। नमस्ते। सर, पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए। सरकार ने उसकी मांग मान ली है। सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी, लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली। प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शार्प 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार पे दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना है सर। जानता हूं, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स, तुम्हारा बाप। शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है, जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते हैं, बच्चों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र न होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया, इसीलिए ऐसा भयंकर परिणाम हुआ। सर, सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग के लिए भेजने का बंदोबस्त कर दिया गया है।
सर बिट्टू भी खतरे से काफ़ी बाहर है, उसे हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वी आर टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ हिम। और सब पारुल के पास से जो हथियार बरामद हुए थे वो रवि खात्री के गैंग से एक्वायर किए गए थे, छतरीबाग वाले एड्रेस से।